हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लासेस है। हम वेट करते हैं कुछ और लोगों को और मेरे फ्रेंड्स को ज्वाइन करने में। हमारा यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसके पहले वाले सेशंस पे बोलना भूल गए थे। यूट्यूब के ऊपर भी हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टीव लाइव आएगा, अभी मेरा सेशन है ना, उसको पूछ लेना। तो आज का हमारा क्लास रहने वाला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जो कि मैं अपने स्टाफ का ट्राई करती रहती हूँ कि कर दूं, कोशिश करती हूँ। होगा, एक दिन तो होगा, हम होंगे कामयाब। कौशल, हेलो। कौशल की भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत हैंडसम है। तन्मय भी बहुत हैंडसम है, पर आज नहीं रहेगा वो। दिल की बातें का सवाल है ना मैम, आज क्या सिखा रहे थे? कौन पूछ रहा है? वही तो मैं बता, दिल की बातें 7.7। आज मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताने वाली हूँ, ग्रूमिंग के बारे में बताने वाली हूँ। ट्राई करूंगी कि एक ही सेशन में कंप्लीट करूं, पर थोड़ा लंबा है तो शायद 2 सेशंस में होगा, तो भी ट्राई करते हैं। एक सेकंड में चालू करते हैं क्योंकि थोड़े लोगों को और ज्वाइन कर लेने देते हैं। स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये वाले जितने भी हमारे सेशंस है वो यूट्यूब के ऊपर भी जाता है, इंस्टा के पेजेस के ऊपर भी जाता है। तो अगर आप मिस कर ले तो आप कम्युनिटी में भी जाके देख सकते हो। व्हाट्सएप की हमारी कम्युनिटी है, लिंक हमारे बायो में है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? मतलब हम जब कभी भी किसी से बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये पर्सनालिटी क्या होती है। तो क्या होती है, मतलब आप लोगों के हिसाब से ये पर्सनालिटी क्या होती है? वैसे तो मेरे पीछे बहुत सारे जन हैं जिनको मैं ये सवाल पूछ लूंगी, पर मुझे जवाब किसी के पास से नहीं चाहिए। और एक सवाल है, सवाल नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। मैम, योर लुकिंग इज वेरी ब्यूटीफुल ऑलवेज। थैंक यू। किसने दिया? वो मुझे लगा इंग्लिश सुन सुन के इंग्लिश से पहचान लिया था। ओके, सो पर्सनालिटी क्या होती है? हर इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। जैसे कि मेरी एक पर्सनालिटी होगी, शैलेंद्र की एक होगी, शारिक की होगी, पूजा की होगी, लवीना की होगी। हम सबकी पर्सनालिटीज अलग होती है। पर्सनालिटी इज द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू प्रेजेंट, द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव। हर चीज आपकी पर्सनालिटी में आती है। जैसे कि अभी पीछे खड़ा है मिहिर, जबकि मैंने मिहिर को कल ही बोला हुआ था पॉकेट में हाथ नहीं रखना है, फिर भी मिहिर ने पॉकेट में हाथ रखा हुआ है। सो पर्सनालिटी इज बेसिकली आपका एटीट्यूड, इमोशंस, कॉन्फिडेंस, वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, सब चीज को मिला के आपकी एक पर्सनालिटी होती है, जो आप सामने वाले को रिप्रेजेंट करते हो अपने लिए। हम किसके सामने किस तरह से रहेंगे, हम वो दिखाते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी। हम कई बार बोलते हैं ना, अरे वो बंदे की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो बंदे की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग क्यों बोलते हैं? अच्छी है वो तो समझ में आता है, पर कई बार हम बात करते करते में बोलते हैं अरे वो पर्सन की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, या हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि यार दैट पर्सन हैज अ वेरी नाइस पर्सनालिटी, वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी ही हैज वेरी रूड पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि वो चीज हर इमोशन से भी होती है, बातों से भी होती है, प्रेजेंट करने से भी होती है, बिहेवियर से भी होती है, हर चीज से होती है। तो एंटायरली हम अपने आप को किसी के सामने रखते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? उसको डेवलप करने वाले हैं। अभी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एनहांस करना, अच्छा बनाना, इम्प्रूव करना। बेसिकली मतलब अच्छा, अगर हिंदी में बोले तो अच्छा। मिहिर, पर्सनालिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? हैं?
व्यक्तित्व। भाई समझ लेना भाई, बहुत मुश्किल है। भेजू को लिखने वाला, हाँ भेजू को लिखने वाला हिंदी, नहीं, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। संस्कृत नाम संस्कृत, व्यक्तित्व इज व्हाट इज नोन एज पर्सनालिटी इन हिंदी। आपने लिखा है वो व्यक्तित्व, तो क्या लिखूं? व्यक्तित्व में VYA आएगा। VYA। ओके, मीर ने हिंदी मतलब संस्कृत किया हुआ है, तो मैं उसको पूछती रहती हूँ। व्यक्तित्व बराबर TIT। TIT। ओके, चलो फाइनल में वही TIT। व्यक्तित्व या VA। ओके ठीक है, आप समझ गए ना। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है। मिर्जा इज सेइंग हेलो बॉस, वो हमजा, थोड़े टाइम के लिए तुमने सुना नाम? हेलो हमजा, हेलो हमजा। आप इसके पहले वाले में नहीं आए थे? हमजा जी पाकिस्तान। हाँ, हमजा जी पाकिस्तान से है। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम जो बोलते हैं वो सैलून मैनेजमेंट में हमको किस तरह से काम में आएगा, मतलब क्या जरूरत है हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी अपनी अच्छी करके हमको सैलून में कैसे काम में आएगा? एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके आपको हर जगह पे काम में आएगा। सिर्फ सैलून की क्यों बात करें, हमको पर्सनल लाइफ में भी हमारे काम में आएगा, हर जगह पे काम में आ सकता है। तो व्हाई डू यू वी ओनली थिंक कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमको काम में आता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कहीं पे काम करोगे तो आएगा, आप स्टडी करोगे तो आएगा। पूजा, तुम्हारा कभी बंद होगा बात करना? हम ये टॉपिक हम जस्ट शट अप नाउ। आप पर्सनालिटी से नॉट नेसेसरी पर फैमिली मेंबर्स, मतलब आप शादी के लिए जा रहे हो, अपने हस्बैंड को अपनी वाइफ को पर्सनालिटी से अपने इम्प्रेस कर सकते हो। तो बहुत सारे जगह पे हमको पर्सनालिटी काम में आती है। तो हमको सैलून से एक क्वेश्चन है वो पढ़ रही थी। हाँ तो आप पढ़ लो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमको सैलून में, कल ही हम लोगों की सैलून की एक मीटिंग हुई थी, वहां पे मैंने समझाया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट किन चीजों में काम में आती है। सबसे पहले तो पर्सनालिटी आपकी अच्छी रहेगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा किसी के साथ बात करने में, किसी को सेल करने में, किसी को बताने में। जैसे कि मैंने उनको बोला था कि अगर आप पर्सनालिटी अच्छी रखते हो या आप अपने आप में अच्छे से ग्रूम रहोगे, अपने आप को अच्छे से डेवलप रखोगे, तो ऑब्वियसली आप, तुम हंस लो, तुम बात कर लो, तुम बैठ जाओ, तुम सब कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने से फोन बज रहा है। अंदर करना, क्लाइंट है, क्लाइंट अंदर बोलो साइलेंट करे, साइलेंट करे उसको बोलो। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने से आप सेल कर सकते हो, आप कुछ भी चीजों को क्लाइंट को बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो मेरा कंसल्टेशन भी अच्छा होगा, मैं बात अच्छे से कर पाऊंगा, मैं उनसे कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्फिडेंस से होती है। तो कॉन्फिडेंस अगर आपका अच्छा रहेगा तो उससे आप बहुत सारी दूसरी चीजें भी कर सकते हो। फिर मैं सेल्स कर सकता हूँ, मैं पिच कर सकता हूँ, मैं क्रॉस सेल कर सकता हूँ, अपग्रेड कर सकता हूँ। और पूजा, एक और आवाज मुझे नहीं आना चाहिए तुमसे। कॉम्प्लीमेंट्री आया आपके लिए। कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट बोला, बोला ऐसा मैंने बोला एक कॉम्प्लीमेंट कमेंट है। आएगा आपके लिए। हाँ, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है मैम, हमेशा। थैंक यू अमीशा। लुकिंग सो वेरी प्रीटी। सो हमारी पर्सनालिटी से हमको, मतलब अगर पर्सनालिटी अच्छी रहेगी तो हमको क्या क्या बेनिफिट्स होता है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो जैसे कि कॉन्फिडेंस आएगा आपको, फिर आपका बॉडी, क्या यहाँ पे लिखा है कि मैम आपका आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, लड़के होते हैं लड़के आपको देखते हैं।
बॉडी लैंग्वेज आपकी इम्प्रूव होती है। नाउ हम बोलते हैं लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि भाषा, तो अभी बॉडी की भाषा कैसे हो सकती है, बॉडी की क्या भाषा हो सकती है, लाइक व्हाट लैंग्वेज कैन योर बॉडी टॉक। सो उसके लिए मैं बुलाऊंगी लवीना और पूजा को। लवीना और पूजा को, नहीं यहाँ पे ही है, आ जाओ, सिर्फ खड़े रहना है दोनों को, कुछ नहीं करना है। चलो चलो जल्दी, वी डोंट हैव टाइम, मेरे पास बिल्कुल एक तो टाइम नहीं है। हेलो गाइस, तो मैं वापस से आ गई मैम को डिस्टर्ब करने के लिए, मैम को फोटो ले मैम। व्हाई कॉल मी मैम, जस्ट टेल मी। मैं बस ऐसे ही आई हूँ। अरे कमर तो कोई तो कमर ऐसे। चलो तो आप दोनों प्लीज थोड़े सेंटर में आओगे। हेलो गाइस, Lavina, please introduce yourself as well, because people know Pooja, people know you as well, but still. ये एक मिनट। चल मैं फोन बस बराबर लाइट ले ली बराबर है। बॉडी लैंग्वेज, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? वैसे तो ये लोग मेरे साथ इतने से काम कर रहे हैं, तो दोनों को पता है कि किस तरह से क्या करना है, बट अगर आप देख सकते हो इतना जल्दी पहले, हाँ आपका ड्रेस बहुत ही प्यारा है। ये तो बोल चुकी है ना। मैम जस्ट लुक लाइक अ वाव। ओके पूजा, थैंक यू। सो अगर आप बॉडी लैंग्वेज की जो मैं बात कर रही थी, अभी आप अगर देखोगे तो लवीना को थोड़ा पैर में दर्द है, पर स्टिल अगर मैं बात करूंगी तो बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखते हैं तो पूजा की बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी कॉन्फिडेंस है, वो आपको उसके खड़े रहने के तरीके से ही समझ में आ रहा होगा। और वही अगर हम लवीना की बात करेंगे तो लवीना काफी टाइम कैमरा पे आती नहीं है, तो उसको इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कैमरा के ऊपर आना, नॉट के ऐसे ही क्लाइंट के सामने वो रहती है, पर स्टिल वो थोड़ी कॉन्फिडेंस उसमें कम आ रहा है। नाउ व्हाई? सबसे पहले तो पूजा का वे ऑफ खड़े रहने का आप देख सकते हो, हर बैक इज स्ट्रेट, हर हैंड्स आर फोल्ड इन दी फ्रंट, मतलब इसका ये मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है चीजें सुनने में और देखने में। वेयर लवीना का जो बैक है वो स्लाउच्ड है, बेंड है, हाथ ऐसे बोलती हूँ खड़े रहना है मैं तुम लोगों को, थैंक यू। सो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट तो ऑटोमेटिक आपका बैक स्ट्रेट हो जाता है, आप जिस तरह से अपने आप को खड़ा करते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, वो पूरा का पूरा आपके बॉडी से ही समझ में आता है कि आप किस तरह से आगे जाके क्या बात करने वाले हो। थैंक यू। सो इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का ये मतलब है कि आप अपने खड़े रहने के तरीके से लेके, बात करने के तरीके से लेके, आप अपने एक्सप्रेशंस को किस तरह से कम्युनिकेट करते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल है कि जिस तरह से पूजा अगर खड़ी थी और पूजा जाके किसी को अपने आप को पिच करेगी कि आप ये फेशियल करवा दीजिए, ये प्रोडक्ट करवा लीजिए, ऑब्वियसली दैट पर्सन, दैट क्लाइंट वुड फील मोर टू डू अ सर्विस विद पूजा। नॉट के लवीना की ग्रूमिंग अच्छी नहीं है, उसके ऊपर भी मैं आती हूँ, बट द वे लवीना वाज राइट नाउ स्टैंडिंग, मे बी शी इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट टू फेस द कैमरा, दैट आई अंडरस्टैंड, बट आप कॉन्फिडेंट हो या ना हो, अंदर से आप जैसा भी हो, आपको बाहर से आपको दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट ही हो, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके पहले बात करती है। मैं जाके ऐसे खड़ी हो जाऊंगी, हाँ मैम बोलिए ना आपको क्या चाहिए था, ऐसा कुछ भी करूंगी तो कोई क्लाइंट नहीं सीरियसली लेगा, और क्योंकि हानिया हंस रही है पीछे से तो मुझे भी हंसी आ गई, सॉरी, पर इस तरह से हम बात नहीं कर सकते, या हम इस तरह से क्लाइंट के सामने भी नहीं जा सकते। पर वही टाइम पे मैं बोलूँ यस मैम हाउ कैन आई हेल्प यू, जब आप उनसे बात करते हो, जिस तरह से उनके सामने खड़े रहते हो, जिस तरह से अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करते हो, दैट इज द मेन थिंग, वहीं पे आपकी लैंग्वेज बात करती है। आपको शायद कभी कभी ये भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ओनर हो, आप मैनेजर हो या क्या हो, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ही उनको लगेगा अरे ना इससे क्या ही बात करनी है, अरे हो गया, ऐसे बात करोगे तो कोई सीरियसली नहीं लेगा। पर इफ यू प्रेजेंट योर सेल्फ वेल, आप उनसे अच्छे से बात करने के पहले ही आप उनके पास जाओगे ना, तो बोलेगा अरे यार इसके पास कुछ तो पावर रहेगा, अगर मुझे डिस्काउंट चाहिए ना तो मैं इस बंदे से या बंदी से अच्छे से बात करता हूँ, तो कुछ तो अच्छा अपने को ऑफर या कुछ तो अपने को अच्छी चीज तो मिल ही जाएगी। सो दिस इज वेयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या दिस इज वेयर योर पर्सनैलिटी हमको डेवलपमेंट काम में आता है सैलून सेक्टर में। इसलिए मैं ये चीज दे रही थी क्योंकि काफी बार मैंने देखा है कई सारे लोग बात करते वक्त में है ना अपने बॉडी लैंग्वेज को भूल जाते हैं,
दे डोंट अंडरस्टैंड कभी। कई बार पूजा, शारिक या शैलेंद्र ये लोग भी बात करते करते पॉकेट में डाल लेंगे। हम जब बचपन में थे, जो मैंने कल ही मेरे स्टाफ को बताया कि हम जब बचपन में थे, मिसेस भांजा करके हमारे प्रिंसिपल थे, वो हमेशा हमको बोलते थे कि पॉकेट में हाथ नहीं रखना चाहिए, इट मीन्स दैट यू आर प्लेइंग इन योर पॉकेट्स। नाउ पीपल विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर इट्स नॉट अ गुड साइन। प्लस आप पॉकेट में हाथ डालोगे तो वो अच्छी चीज नहीं होती है। वो अगेन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका दिखाता है। ये दिखाता है कि आप जो बोलने जा रहे हो या आप जो बोलने वाले हो उसके बारे में आप खुद कॉन्फिडेंट तो हो ही नहीं, प्लस आपको पता ही नहीं कि आपको क्या बोलना है। सो दिस इज अ साइन ऑफ नर्वसनेस। अरे मुझे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मेरा पॉकेट तो बहुत ज्यादा छोटा है, उसमें मेरा मोबाइल भी नहीं घुसता, पर लड़कों के ज्यादातर पॉकेट्स बड़े भी रहते हैं। प्लस अमीषा मैम का एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया है। वापस? यस मैम, यू आर राइट। पूजा मैम की बॉडी लैंग्वेज से क्लाइंट डील आधा कंप्लीट हो जाता है। यस, सो दैट्स ट्रू। आप वही चीज समझ रहे हो। तो जब आप अच्छे से उनको रिप्रेजेंट करोगे, अच्छे से बात करोगे, अच्छे से खड़े रहोगे, तो एक कहीं ना कहीं, जैसे कि अमीषा ने अभी बोला, तो आपका 50% तो वहीं पे काम हो गया है। 50% का काम ऑब्वियसली आपको बात करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि आप बेच क्या रहे हो या उनको क्या बोल रहे हो लेने के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बॉडी लैंग्वेज, वेयर योर बॉडी स्पीक्स फॉर योर सेल्फ। यू डोंट हैव टू गो एंड टॉक, योर बॉडी विल टॉक फॉर यू। ठीक है? सो दैट इज व्हाई ये बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रहता है इन बॉडी, इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या है पिच 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 कर रही हो? फिर होता है बॉडी पोस्चर। देखो मुझे इन सबके हिंदी नहीं आते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास भाई, कॉन्फिडेंस मीन्स, कॉन्फिडेंस को हिंदी क्या? आत्मविश्वास इज कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास। अरे हाँ ना भाई, ठीक है ना बनता है, ऐसा ना लगेगा। ओके ठीक है, मुझे नहीं पता। बॉडी पोस्चर, अभी बॉडी पोस्चर क्या होता है? बॉडी, शरीर, स्ट्रक्चर। बॉडी पोस्चर बोला है मैंने, स्ट्रक्चर नहीं बोला। पोस्चर कैसे? अरे स्ट्रक्चर। ठीक है ना, पूजा की इंग्लिश बहुत खतरनाक है। तरीका। ओके, ओ इंग्लिश मीडियम की दुकान, चलो कंटिन्यू करो। बॉडी पोस्चर का मतलब होता है जिस तरह से आप अपनी बॉडी, पोजीशन। नहीं बहुत सारे लोग रहते नहीं रहते हैं, तो हम हर चीज अगर उनको बताएंगे तो समझेंगे। तुम लोगों को पता था सब चीजें? तुम लोगों को पता था सब? नहीं पता। हाँ। तो बॉडी पोस्चर का मतलब होता है आप किस तरह से खड़े हो, किस तरह से बैठे हो, आपका बॉडी का, जैसे पूजा ने बोला, सही बोला, बॉडी का स्ट्रक्चर। अभी एक दिखा दो जरा कैमरा को। हाँ घुमा के दिखा दो जरा। सो बॉडी पोस्चर का मतलब ये होता है कि आपको अपने आप को स्ट्रेट रखना है, इरेक्ट रखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पूजा वापस प्लीज आ जाओ। सो बॉडी पोस्चर कई बार ऐसा होना चाहिए कि आप अगर फीमेल हो, पहली बात तो आपको खड़ा रहना है, चेस्ट आउट, बम्प आउट करो, कर दिया। हाँ, एंड आपको अपना पेट अंदर करना है। दिस इज द वे। अगर आप एक लड़की हो तो आपको इसी तरह से अपने आप को सामने किसी के खड़ा रखना है। इट इज नॉट कि हम कुछ उनको दिखाने जा रहे हैं, इट इज जस्ट द वे दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन योर ओन बॉडी। आपके खुद के शरीर में आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आप अपने आप को भरोसा करते हो या ट्रस्ट कर सकते हो, और क्लाइंट आ रहा है। तो एक, जब आप अपने आप के ऊपर भरोसा करते हो या आप अपने आप को, क्या है आधा पौना घंटा रूम में घूम लो, एक 5 मिनट बाहर वेट करवा दो। उसको 2:30
तो बॉडी पोस्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। अभी जैसे कि पूजा को मैंने बोला, ऑब्वियसली व्हेन यू आर अ गर्ल यू हैव टू शो योर फिगर। आप पेट बाहर करके स्लाउच करके ऐसे नहीं खड़े रह सकते। ऑब्वियसली जो चीज दी है उसको दिखाओ, उसको एनहांस करो। सो यू हैव टू हैव योर चेस्ट आउट, बम्प आउट, स्ट्रेट, ब्रीद इन करके रखना है। ऑब्वियसली आपको पेट भी नहीं दिखाना है, जो थोड़े टाइम पहले लवीना हमको दिखा रही। तो इस तरह से आपको, अगर इफ यू आर अ फीमेल यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस। शैलेंद्र प्लीज अंदर आओ। हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई एक लड़का तुम ही हो। अब मीर भी है, मीर आ जाओ, कोई एक जन आ जाओ। पेट के लिए मत बोलना, वो खाता पीता घर का हूँ। तो पहली बात तो आपको पेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट देन स्टिल इफ यू आर अ बॉय, चेस्ट सीधा, बैक स्ट्रेट। तुमको बाहर नहीं निकालना है शैलेंद्र, ये नहीं निकालना। हाँ हाँ। सो जब आप अगर लड़के हो तो योर दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब आपका जो स्पाइन है वो इरेक्ट होना चाहिए। चेस्ट आउट आपको नहीं करना है, बट योर शोल्डर शुड बी ऑल स्ट्रेट एंड इरेक्ट। आपको मतलब शोल्डर सीधा होना चाहिए, नॉट दैट यू हैव टू पुट योर चेस्ट आउट, बट इट शुड बी स्ट्रेट। प्लस सबसे मेन एक लड़कों का प्रॉब्लम होता है ऐसे खड़े रहना। पता नहीं बात करते करते कौन से एंगल में ये कहां से इनका बाहर आ जाता है वो मुझे नहीं पता। एंड दिस इज वन रीजन, बिकॉज उनके जो घुटने रहते हैं वो बेंड कर देते हैं लोग। नीज सीधा करो, पहले तो नीज सीधी करो। मेरी सीधी है। हाँ, अब पेट अंदर करो। अरे पेट मत करो, वो तो खाते पीते घर का है। वो तो खाते पीते घर का हूँ मैं, तो पेट तो रहेगा ना। अभी तो अंदर गया, बॉडी कितना कम किया माना नहीं, पर अच्छा करा है वो। दो खींच के देखो 2 किलो वजन। तो आप जब अगर फीमेल हो तो आपको ऐसे खड़े रहना है, आप मेल हो तो आपको ऐसे खड़े रहना है। दिस इज मीनिंग बाय बॉडी पोस्चर। एक शैलेंद्र बस चेयर ले लो ना, कोई भी एक चेयर, दोनों को बिठाऊंगी। अरे वही ले लो, एक वहां पे वो रोलर वाली चेयर ले लो, बैठ जाओ दोनों पे। अभी देखो जिस तरह से शैलेंद्र बैठा हुआ है, काहे टांगे खोले हो तुमने? अभी मैं लड़की थोड़ा नीचे करो, पहले तो नीचे करो, चेयर नीचे करो थोड़ी। चेयर ऊपर है कि तुम्हारी नीचे है? हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लो दोनों। जब आप अगर फीमेल हो तो यू हैव टू अगेन सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट आपकी होनी चाहिए। एंड प्लीज डू नॉट अगेन स्लाउच, नॉर ऐसे करके खड़ा रहना, पेट भर करो, ऐसे नहीं। व्हेन यू सिट, अगर आप कंसल्टेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, या किसी के साथ भी कभी मीटिंग में हो, तो आपको इसी तरह से बैठना है। एंड ऑल फीमेल्स हैव टू हैव क्रॉस लेग्स व्हाइल सिटिंग। यू कैन नॉट ओपन योर लेग्स। ये बहुत अच्छे से मतलब हिंदी में बता रही हूँ। आप अगर लड़की हो तो पूजा पैर खोलो, पैर खोल के नहीं बैठना है आपको। आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, स्लाउच नहीं कर सकते हो, बेंड नहीं कर सकते हो, पेट बाहर नहीं निकाल सकते हो, और झुक भी नहीं सकते हो। अगर आपने टी शर्ट पहना हो, डीप नेक पहना हो, हाई नेक पहना हो, कुछ भी हो, दिस इज नॉट द वे यू सिट। व्हेन यू सिट यू हैव टू हैव अगेन योर बम्प आउट, चेस्ट आउट, स्ट्रेट एंड लेग्स फोल्डेड। ये कंपल्सरी है और फीमेल्स को इसी तरह से बैठना है। दिख रहे हैं ना दोनों जन? अगर इतने नीचे है वो तो थैंक यू पूजा। शैलेंद्र इधर आओ। एंड व्हेन यू आर अ मेल ऑब्वियसली अगेन लेग्स दोनों को ही नहीं ओपन करना है। पैर थोड़ा ऊपर करके क्रॉस करो। ओके। एक तो इनके पैंट्स बहुत टाइट रहते हैं, ठीक है। और पेट अंदर करो। वो साइड का नहीं, साइड ढीला है ना। ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे। ऐसा? हाँ, तो बॉयज कैन सिट इन दिस वे। अगेन बॉयज ऑल्सो कैन नॉट कीप द लेग्स ओपन। हाँ देखो, आप रिलैक्स हो, आप फ्रेंड्स के साथ हो या आप किसी के साथ भी, मतलब जहां पे आप फैमिली वगैरह हो, घर पे हो, देन दैट इज डिफरेंट। व्हेनेवर यू आर इनटू अ प्रोफेशन, पहले तो बैक स्ट्रेट करो, तुम्हारी बैक बहुत टेढ़ी है। छोटी है। तो शैलेंद्र बहुत ज्यादा मोटा हो गया, पहले इतना मोटा नहीं था, अब बहुत मोटा हो गया मलाची में आ के। नहीं ठीक। तो यू हैव टू हैव योर बैक स्ट्रेट। अगर आप लड़के हो या लड़की हो, पैर खोल के नहीं बैठना है, आप कहीं पे भी हो। राइट नाउ शैलेंद्र इज सिटिंग इन अ प्रॉपर वे। व्हेन यू आर अ मेल ऑब्वियसली आप तभी भी पैर नहीं खुला रख सकते हो, बट फॉर अ मेल इट इज ओके इफ यू फोल्ड योर लेग्स इन दिस पोस्चर। सीधा भी अगर आपको बैठना है तो आप सीधा बैठ सकते हो, बट देन योर हैंड्स हैज टू बी स्ट्रेट, जैसे अभी शैलेंद्र के हाथ है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट, कोई भी लड़का या हो या लड़की हो, you cannot open your legs and you cannot just sit relaxed when you are into a professional area.
प्लीज अपने बैक को स्ट्रेट रखिए हमेशा। अगेन पेट बाहर निकाल के नहीं बैठ सकते। अगेन हम जूम करके लवीना को दिखा सकते हैं कि लवीना कैसे बैठी है। फ्रैक्चर रहता तो वो ऐसे बैठ के बिकॉज ऑफ दिस, सो दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग लाइक दिस। सो बैक स्ट्रेट होना। अगेन दीज आर ऑल योर बॉडी स्ट्रक्चर्स। आप कंसल्टेशन करते वक्त में अगर क्लाइंट के सामने अगर बैठे हो तो जैसे पूजा 2 मिनट पहले बैठी थी, तो इफ यूर अ फीमेल यू हैव टू सिट लाइक दैट। एंड इफ देर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन, या अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपको उनको दिखाना है कि आप उनके बातों में इंटरेस्टेड हो, तो यू हैव टू बी अ लिटिल फॉरवर्ड, मतलब आपको थोड़ा आगे की तरफ झुकना है ताकि उनको ये लगे कि आप इंटरेस्टेड हो उनसे बात करने में, ना कि अरे यार बोल दे भाई, तुझे जो बोलना बोल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हानिया तुमको नींद क्यों आ रही है? सो ये भी नहीं करना है। तो यू हैव टू हैव योर स्ट्रक्चर इन अ वे वेयर क्लाइंट आपसे बात तो बाद में करेगा, पर आपके बॉडी के लैंग्वेज को, बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी के पोजिशन को, पोस्चर को देख के ये समझ में आना चाहिए, हाँ भाई ये कोई तो सीनियर होगा जिससे हम बात कर रहे हैं, अरे इसको सब पता रहेगा, मैं इसको ही सब पूछूंगी और इससे ही सर्विस करवाऊंगी। सो दैट इज वाई, थैंक यू शैलेंद्र। सो दैट इज वाई दीज ऑल इज वेरी रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी टू नो, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है कि हम क्लाइंट से बात करते करते कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, पॉकेट में हाथ डाल देते हैं, बात करते करते ऐसे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं हम ऐसे कभी कभी खड़े होते हैं। अभी हर एक का कंफर्टनेस, जो पूजा बोलते हैं कंफर्टनेस, वो अलग होता है। मीन्स योर कंफर्टेबल पोजिशन इज डिफरेंट, बट स्टिल व्हेन यू आर वर्किंग इनटू अ प्रोफेशनल सैलून, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते हो। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू हैव टू बिहेव प्रोफेशनली। ठीक है, तो ये थोड़ा समझा। तुम्हारे टीचर क्या बोल रहे हैं पता है? वेरी गुड, काम रुकना नहीं चाहिए। ये तो नहीं यू आर राइट मैम। पूर्वी सोनी उन्होंने बोला यू आर राइट मैम। और ओ फिर से वापस, दिस इज क्यूट इंफॉर्मेशन, थैंक यू। क्यूट इन्फॉर्मेशन। क्वाइट ओके। So this is correcting my पोस्टर पे तो लिखा है वहां पे, वो तो पढ़ो तो मैं बोल नहीं पा रही। yeah Steve, you also need to actually, कभी कभी आप भी भूल जाते हो, but I still like your, and also अगर आप मीटिंग में हो तो अगर आपको चाहिए तो आप, अगर चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा आपके, अभी मेरे पास एक टेबल नहीं है, but then you still we can show it in a way के नहीं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टेबल, आप अपने एल्बोज को नीचे रखना है, एल्बोज हैज टू कम योर आपके, नहीं ठीक है, एल्बोज आप पूरे के पूरे ऐसे लेके नहीं बैठ सकते हो अगर आप मीटिंग में भी हो, एंड इफ यू सिटिंग ऑन अ टेबल और अ कॉन्फ्रेंस टेबल, और इवन इफ यू आर मीटिंग इन अ कैफे और एनीथिंग, तो सबसे पहली बात तो आपको हाथ, अभी जैसे मैं रजनी को जूम आउट नहीं कर सकती, पर उसने हाथ जिस तरह से रखे या शारिक ने जिस तरह से हाथ रखे, अगेन यू कैन नॉट सिट, हानिया इज सिटिंग इन अ प्रॉपर पोस्चर राइट नाउ। सो उस तरह से आपको रखने हैं। प्लस अगर आप मीटिंग में टेबल वगैरह के ऊपर बैठे भी रहोगे तो अगेन योर एल्बोज हैज टू गो आउट ऑफ द टेबल एंड योर ओनली 4 आर्म्स विल बी ऑन योर टेबल। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये अगेन दिस इज अ वे ऑफ सिटिंग व्हेन यू आर इनटू अ कॉन्फ्रेंस मीटिंग और एनी सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन। आप ऐसे भी नहीं बैठ सकते हो, ये भी गलत है। आपको अगर बैठना है तो यू हैव टू आइदर हैव योर हैंड्स लाइक दिस। एल्बो आप कभी भी टेबल के ऊपर नहीं रख सकते हो व्हेन इट इज अ कॉन्फ्रेंस मीटिंग और एनी सॉर्ट ऑफ अ प्रोफेशनल डिस्कशन। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सारी चीजें, मतलब बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंस पहले बात करता है, बाद में बात करता है आपकी बाकी की चीजें। अब हमको पोस्चर से और क्या चीज मिल सकती है? पोस्चर से और क्या मिल सकता है, कोई बता सकता है? अरे वो पोस्चर ही होता है, मतलब बॉडी लैंग्वेज सही करने पर मिलता क्या है? आप बॉडी
हाँ वो कॉन्फिडेंस तो बोला मैंने, नहीं और क्या आता है? अभी आपने बताया बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा रहेगा, तो आपको मिलता क्या है? ये सब सही करके आपको क्या मिलता है? बोलो और क्या मिलता है? ये मेरे स्टाफ को मैंने इतनी बार बताया फिर भी उनको याद नहीं आता। मैम ये जो बताया सकते हैं लेकिन इसमें आपने कोई नहीं कवर किया। नीड ये सब चीजें आपकी अगर पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, एंड इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इफ यू हैव अ गुड पर्सनालिटी, और इफ यू हैव अ नाइस पर्सनालिटी, द मेन थिंग व्हाट यू गेट इज पावर। हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर चुके हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर चीज कवर करे। आपको मिलता है पावर। अब इन सब चीज से पावर क्यों मिलता है? मतलब कुछ आइडिया ऐसा, या कभी आपने सोचा होगा कि पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, या अगर मेरा बॉडी पोस्चर क्या है पूछा? क्यों मिलता है? पावर तुम भुला देती हो मुझे। बाहर क्यों भाग जाती है? बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज से हमको पावर कैसे मिलती है? कॉन्फिडेंट रहेंगे मैम, बॉडी अच्छी रहेगी मैम, हर एक चीज की तुम्हारी तारीफ होगी। मैं उनको पूछ रही हूँ, आप ऐसे बोली खड़े हो गए। तो मैं उनको वक्त दे रही हूँ सोचने के लिए। मेरी आवाज ऐसे नहीं जाएगी। सो आपको पावर कैसे मिलता है? अगर मैं अपने आप को ही कैरी नहीं कर सकता हूँ, अपने आप को ही बराबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, या क्या बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो मैं सामने वाले को कन्विंस कैसे करूंगी? या मैं सामने वाले के ऊपर अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी कैसे डाल सकती हूँ? जब तक का मैं खुद अपने आप में ये सारी चीजें नहीं करूंगी, तो मैं सामने वाले को कैसे एक्सपेक्ट करूंगी कि भाई वो कर ले या सामने वाला वो चीज कर ले? So when I have a good personality, when I have a strong personality, there comes your power. जो मैं हमेशा बोलती हूँ, सैलून मैनेजमेंट में पावर दी नहीं जाती है, अथॉरिटी दी नहीं जाती है. It's nothing that we can gift you. It is something that you have to earn. It is something that you need to know, you need to have it in you. If you still don't have it in build, obviously आपको उस चीज की ट्रेनिंग लेनी है, आपको उस चीज में इम्प्रूवमेंट करना है, आपको उस चीज में देखना है कि आप कहाँ पे चेंज कर सकते हो, कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो. जब आपके पास पावर रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके क्लाइंट भी रहेंगे, आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे 50% डिस्काउंट दो, अब आप मुझे बताइए कि आपकी सर्विस में आप 50% डिस्काउंट हर क्लाइंट को दे सकते हो? नहीं, ऑब्वियसली हम नहीं दे सकते. तो जब आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग रहेगी ना, तो आप उनको बोलोगे ना मैं 20% आपको ऑफ देता हूँ. पहले तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट विद सम सॉर्ट ऑफ अ बार्गेन, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. बट अगर आप बात करते करते उनको बोलोगे मैम दिस इज व्हाट मैक्स बेस्ट आई कैन डू, मैं आपको 20% ऑफ दे सकती हूँ या दे सकता हूँ. एंड इफ यू हैव दैट पर्सनैलिटी, एंड इफ यू हैव दैट ऑरा, जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी को ऑरा भी बोलते हैं, और बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे नाम बोलते हैं, मतलब आपका ऑरा ही ऐसा होना चाहिए कि भाई नहीं, ये चीज ये बंदे ने या बंदी ने बोल दिया, खत्म, मतलब इसके आगे तो अब और चीज नहीं जा सकती है. आपके क्लाइंट्स, आपके स्टाफ, अगर आप सैलून मैनेजमेंट के हिसाब से हम जो देख रहे हैं, दे विल स्टार्ट टेकिंग यू मोर सीरियसली व्हेन इट कम्स, एंड व्हेन यू हैव दैट ऑरा इन यू, व्हेन यू हैव दैट पावर, व्हेन यू हैव दैट फील इन यू, तब जाके आपके जो स्टाफ है, आपके जो क्लाइंट्स है, आपको समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और ये सोचेंगे कि भाई इस बंदे के पास ये अथॉरिटी या पावर है, तो भाई इसका तो 20% ही ऑफ हो सकता है, अभी इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, चल रिक्वेस्ट करके कुछ और ट्राई करता हूँ. बट देन कम्स रिस्पेक्ट. पावर से आती है रिस्पेक्ट. आप अगेन, रिस्पेक्ट इज ऑल्सो नॉट गिवन, नॉट गिफ्टेड. हम दे नहीं सकते हैं किसी को कि भाई आप रिस्पेक्ट कर लो. दिस इज अगेन वन थिंग दैट यू अर्न. आपके पास अगर पर्सनैलिटी है, आपके पास उस तरह का पावर है, उस तरह की अथॉरिटी है, उस तरह का ऑरा है, तो यस डेफिनेटली आपको उस तरह से रिस्पेक्ट आपके क्लाइंट्स भी देंगे, आपके स्टाफ भी देंगे, आपके ओनर्स भी देंगे, मैनेजमेंट भी देंगी, या जो भी, मतलब आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके क्लाइंट्स, आपको हर कोई इंसान फिर जाके रिस्पेक्ट देता है. हाँ ठीक है, अब हमको इनकी बात सुननी ही पड़ेगी.
सो दैट्स वाई मैंने आज पर्सनालिटी का क्लास लिया है, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब आप सैलून मैनेजमेंट करते हो या सैलून को चलाते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं क्या कंसल्टेशन करूं, क्या बात करूं, स्टाफ के साथ तो छोड़ो, क्लाइंट के साथ तो छोड़ो, मैं किसी के साथ ही नहीं बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं किसी तरह से भी खड़ा रह जाऊंगा, किसी तरह से भी बैठ जाऊंगा या कुछ भी कर लूंगा। सी अगेन हम अगर इसकी बात करते हैं तो आप एक पोजीशन, एक लेवल पे पहुंचने के बाद इवन स्टिल यू हैव टू मेंटेन दैट पर्सनालिटी। आई वुड नॉट से कि आप पर्सनालिटी मेंटेन मत करो, but when you're maintaining that personality, obviously you have to understand and you have to feel, you have to understand। आपको ये देखना है कि किस तरह से आप उस चीज को कैरी करके अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सको। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी, जैसे कि मैं मेरे स्टाफ को भी हमेशा बोलती हूँ, पर्सनालिटी, ओ रूम में चले जाओ ना। कोई है नहीं ना रूम में, कोई रूम में है? सो ये सारी चीजें मैटर करती है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो। मीर पढ़ो कमेंट क्या है। हाँ क्यों नहीं हो सकता है? आपका क्वेश्चन नाम क्या है? उसको बोलो दरवाजा बंद करे रवीना। हमेशा में अमीशा, अमीशा आपका जो सवाल है वो थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपका ये ऐसा सवाल है कि जो अभी मैं बात कर रही थी वो पार्लर में मेंटेन कर सकते हैं क्या? आपका ये अगर सवाल है तो यस, आप पार्लर हो, सैलून हो, आपको प्रोफेशनली तो हर जगह पे रहना है और आप सिर्फ पार्लर और सैलून और काम के रिलेटेड में क्यों सोच रहे हो? आप अपने लाइफ के रिलेटेड पर्सनली भी सोच सकते हो। पर्सनालिटी आपको हर जगह काम में आती है, आपके दोस्तों के साथ काम में आएगी, आपके फैमिली के साथ आपको काम में आएगी, बहुत सारी जगह पे आपको पर्सनालिटी काम में आएगी। तो हर जगह पे काम में आ सकती है तो पार्लर में क्यों नहीं आ सकती है? और उल्टा आपको तो सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पार्लर में आप सिर्फ एक अकेले इंसान हो जिसमें ये पर्सनालिटी है, आपका ऑरा स्ट्रांग है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है और आपने बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया हुआ है, तो आप सबसे अलग उठ के आओगे। हर क्लाइंट बोलेगा कि मुझे अमीशा के पास से ही सर्विस करवानी है। मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हो, पर मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। और अगर आपका खुद का अगर सैलून है या पार्लर है तो यस, आपके स्टाफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोटी प्लेस हो या बड़ी प्लेस हो, पर्सनैलिटी हर जगह पे काम में आती ही आती है। अगर आपका ये सवाल था तो, अगर कोई और सवाल होगा तो वापस पूछ लेना। तो जैसे कि मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज बताया था कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से रखना है, बॉडी पोस्चर कैसे रखना है, आपको कॉन्फिडेंस किस तरह से काम में आएगा। हाँ तो मतलब वही था ना, मतलब वैसे सब वही सवाल था ना। तो हम बताएंगे सिटिंग पोस्चर भी मैंने बताया। हम ग्रूमिंग की बात करते हैं। 1 2 3 4 पॉइंट, चौथा है ना ये। ओके, ग्रूमिंग, ये ग्रूमिंग क्या होता है?
आप लोगों को ने किसी ने मतलब बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, किसी ने नहीं भी सुना होगा, पर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रूमिंग? ग्रूम होना, शादी करना। ग्रूम, ग्रूम का मतलब शादी। ग्रूमिंग, ग्रूम तैयार हो गया तो उसको बोलते ग्रूमिंग कर रहा है, ग्रूम नहीं। ग्रूमिंग का मतलब वो नहीं होता है, बट ग्रूमिंग का ये मतलब होता है कि अच्छे से अपने आप को तैयार करना है। ओह वाओ, नाइस। तो आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, उल्टा अच्छा है। तो फिर अगर आप ग्रो करना चाहते हो अपने लाइफ में तो आप ये कर सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी खुद डेवलपमेंट अगर करोगे, आप पर्सनालिटी एनहांस करोगे तो धीरे धीरे आपका सैलून भी बड़ा बनता जाएगा। आप और स्टाफ हायर करोगे और सैलून खोलोगे, जैसे कि हमारे एम है कि हम बहुत सारे ब्रांचेस खोले। आपको भी एम होगा कि आप भी ग्रो करो, तो आप भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपके क्लाइंट्स आपसे ही फिर सर्विस करवाएंगे, जो भी करवाएंगे वो कहीं और नहीं जाएंगे। So see, place is not a matter, the position is not a matter, it's the matter of a person. आप खुद, इसीलिए उसमें पर्सन आता है, पर्सनालिटी का फर्स्ट चीज ही पर्सनल आता है, PERSONL। अगर मैं ITL हटा देती हूँ तो पर्सनल होता है, तो पर्सनल चीज ही आपको सुधारनी है, तो वो आपके पर्सनली ही आपको हेल्प करेगी। अगर मतलब आप बोल रहे हो तो, और हम होप करेंगे कि आपका भी बहुत सारे सैलून्स हो जाए और आपके बहुत सारे स्टाफ हो जाए और आप हमारा वीडियो आपके बहुत सारे स्टाफ्स को दिखा दें। तो ग्रूमिंग क्या होता है? ग्रूमिंग का ये मतलब होता है कि नहा के आना, परफ्यूम मारना, अच्छे जूते पहनना, सॉक्स रोज धोना, बेल्ट पहनना, मेकअप करना, थ्रेडिंग करना, वैक्सीन करना, हाइजीन मेंटेन करना, क्लेanलीनेस मेंटेन करना, बहुत सारी चीज आती है। ग्रूमिंग इज समथिंग दैट इज सो वास्ट कि अगर हम उसके ऊपर 4-5 घंटे भी बात करेंगे ना तो भी मैं उससे भी ज्यादा बात कर सकती हूँ ग्रूमिंग के रिलेटेड में। तो सबसे पहले तो उसमें आता है हाइजीन, क्लेanलीनेस, फिर क्लोथिंग, आपका मेकअप, आपका पर्सनल स्किन केयर, हेयर केयर, बहुत सारी चीजें आती है। मतलब बहुत सारी चीजें आती है। ग्रूमिंग की आप अगर बात करते हो तो इसका ये मतलब होता है कि आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना, इन शॉर्ट साफ एंड सुथरा। आई डोंट नो इसका क्या होता है, मतलब साफ सुथरा रखना, अपने आप को क्लीन रखना, हाइजीनिक रखना, फील गुड करवाना, फ्रेग्रेंस होता है, क्लीनिंग होता है, फेस के आपके थ्रेडिंग करवाना, वैक्सीन करवाना, जूते अच्छे पहनना, सॉक्स अच्छे पहनना, क्योंकि ऑब्वियसली आप सॉक्स अच्छे पहनोगे तो दूसरे स्टाफ आपसे भागेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपके सॉक्स धुले नहीं होंगे तो भाग जाएंगे। जूते अच्छे पहनना, इफ यू हैव ओपन शूज देन यस, आप अगर फीमेल हो तो आपको उस पे पॉलिश लगा के उस प्लेस की वैक्सीन करना है आपके फीट की। इवन इफ यू आर अ मेल स्टिल यू हैव टू हैव योर टोज, हैंड्स, फिंगर्स, नेल्स कट इफ यू आर अ मेल। अगर आप लंबे नहीं कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें फॉलो करना। बाल अच्छे से धुलना, बाल क्लीन करना, बाल सेट करना, बहुत सारी चीजें आती है, वो सारी की सारी चीजें ग्रूमिंग में आती है। मतलब अपने आप को अच्छा दिखना, अच्छा दिखाना, निहारना, खूबसूरत फील करवाना, तो ये सारी चीजें आती है ग्रूमिंग में। मतलब क्या कपड़े पहनना, क्या चीज पहनना, क्या जूते पहनना, क्या कलर कॉम्बिनेशन पहनना, बहुत सारी चीजें आती है। तो सारी की सारी वो चीजें आती है ग्रूमिंग में। ये ग्रूमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन वापस हमको ग्रूमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है सैलून मैनेजमेंट में। अगेन फॉर एग्जांपल है, किसको बुलाओ? लवीना अभी बाहर दिख रही है, मतलब मुझे नहीं आना मैम, आप मुझे मत बुलाओ। लवीना एंड पूजा प्लीज यहाँ पे आओ 1 मिनट। हाँ फिर से अभी शैलेंद्र और शारिक को बुलाती, पर शैलेंद्र अंदर गया है ना। नहीं, वो क्लाइंट से बात कर रहा है। देख रही हूँ, पर दाढ़ी बनाई है क्या दोनों में से किसी ने? शारिक दाढ़ी बनाई है क्या? शारिक और मीर 1 मिनट आ जाओ ना प्लीज। हाँ चलो चलो चलो।
मैम बट दोनों का बना हुआ दिखेगा, एक का बना हाँ एक, हाँ हाँ तो ये है मैम। क्या चाहिए उधर नहीं है। थोड़े 10-15 मिनट ही है, 10-15 मिनट ही है। ये सबके फुटेज में आना चाहता था। चलो आ तो जाओ दोनों जन, कितना फुटेज ले लिया था उसको करने दो जो उसको करना है। नहीं क्या ओके हमेशा हमको आपके कमेंट्स नहीं समझ में आ रहे। ओके सो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मिहिर की ग्रूमिंग खराब है, बट मिहिर की ग्रूमिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी शारिक की ग्रूमिंग अगर देखते हैं, और दोनों ही जन कॉन्फिडेंस से खड़े नहीं है। शारिक सर का पर बाल अच्छा नहीं है। शारिक और मिहिर अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल है, अगर आप देख रहे हो तो ग्रूमिंग की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर आप शारिक की बात देखते हो तो शारिक इज वेयरिंग अ ब्लैक बेल्ट विद ब्लैक शूज एंड ब्लैक वॉच। एंड प्लीज आप सीधा खड़े रहिए यहाँ से, हाँ। सो अगर आप देखते हो तो यस यू हैव टू मैच योर वॉच विथ योर एक्सेसरीज, मतलब वॉच आपकी बेल्ट और शूज से मैचिंग होनी ही चाहिए इफ यू आर अ मेल। यू कैन नॉट वेयर डिफरेंट, हाथ छोड़ो ना, हाँ, यू कैन नॉट वेयर डिफरेंट कलर बेल्ट एंड शूज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे मिहिर की ग्रूमिंग लैक हो रही है। सेकंड, अभी जैसे शारिक खड़े वैसे नहीं खड़े रहना, यू डू नॉट हैव टू कीप योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स। ये सही कर रहा। शारिक सर हमको दिखा रहे हैं कि उन्होंने नई बाइक ली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर दो, पॉकेट में हाथ मत रख। देन इफ यू सी, अगर बियर्ड देखते हैं तो दोनों एक मिनट ऊपर देखो प्लीज। तो मिहिर की बियर्ड नहीं बनी हुई है, और ये भी रूल रहता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे हम ग्रूमिंग नहीं कर सकते हैं या सेल्फ सर्विस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम मिहिर की बात करते हैं तो मिहिर ने बियर्ड नहीं किया हुआ है, पर शारिक बियर्ड इज डन। सो अगेन दिस इज अ वे ऑफ अ गुड ग्रूमिंग। पर अगर मैं बाल की बात करूँ तो दोनों के बाल सेट नहीं है। बियर्ड दिखाओ, ऊपर 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 करो। बस मिहिर थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है शारिक के कंपैरेटिव में। शारिक बहुत मूवमेंट कर रहा है, जबकि मिहिर के मूवमेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कम है। दोनों ने अच्छे परफ्यूम लगाया, मैं दोनों को सूंघ रही थी। सीधे सीधे खड़े रहे, सीधे। हाँ तो ऑब्वियसली वो भी बोला मैंने, अभी परफ्यूम लगाना चाहिए। सो अगर देखते हैं तो अगेन शारिक की ग्रूमिंग अगेन अ लिटिल बेटर है, बिकॉज शारिक हैंड्स आर वैक्स्ड, जबकि मिहिर के हैंड्स वैक्स नहीं है। नॉट नेसेसरी के लड़के हो तो हम वैक्सिंग क्यों करवाए, पर्सनल चॉइसेस रह सकती है। बट अगेन इफ यू टॉक अबाउट शारिक हैंड, इट्स लुकिंग वे बेटर देन व्हाट मिहिर हैंड्स आर लुकिंग। पर मिहिर को बहुत दर्द होता है, इसलिए मिहिर वैक्सीन नहीं करवाता है। पर अगर इफ आई हैव टू रेट, शारिक पैसे ऊपर की जेब में क्यों रखे, ये भी गलत है, ये भी नहीं करना है, बिकॉज व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट ट्रांसपेरेंट रहता है, आप कुछ भी रखोगे तो दैट इज इजीली विजिबल, जैसे मुझे दिखाई दिया। अगेन दैट इज वन नेगेटिव पॉइंट। तो अगर हम ग्रूमिंग की कंपैरिजन करते हैं तो शारिक की ग्रूमिंग बेटर है, बस उसके बाल सेट नहीं है। बाल सेट होते तो शारिक की ग्रूमिंग वो, अंदर जाओ नहीं ठीक है ना, मैं तो कब से आई रही हूँ। तो अगर हम बात करेंगे तो शारिक की ग्रूमिंग जो है, या अभी फिलहाल के लिए शारिक का जिस तरह से ग्रूम है, उस तरह से आपको, अगर आप मेल रहोगे तो आपको इस तरह से ग्रूम करना है। मीर वाई आर यू वेयरिंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बेल्ट एंड शूज? तुमने टोटल 1 2 3 4 कलर पहने, क्यों? ऊपर से अंदर ग्रीन कौन पहनता है मस्टर्ड के? हाँ वो तो ठीक है, तो पर टी शर्ट लेके आ सकते थे तुम एक्स्ट्रा। तो अगेन कलर कॉम्बिनेशन, अगर हम मीर की बात करें तो उन्होंने ग्रे बेल्ट पहना है, ब्राउन शूज पहना है, ग्रे ही है। ओके कार्बन ब्लैक है, इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर ब्लैक ब्लैक। नहीं ब्लैक नहीं है, इट्स कार्बन ब्लैक। ओके ब्लैक भी हो सकता है, पर कार्बन ब्लैक है। ब्लैक इज दिस, दिस इज ब्लैक, दिस इज ब्लैक।
मैंने भी ब्लैक ही पहना है, बट स्टिल दिस इज ब्लैक। तो पर तुमने इतने कलर कॉम्बिनेशंस पहने क्यों आज? थोड़े और 2-3 पहन लेते थे, घड़ी भी अलग कलर की। ठीक है, तो हमेशा याद रखो। एंड अगेन ये भी चीज बोलूंगी कि अगर आप ग्रूमिंग कर रहे हो और अगर आप लोग कलर कॉम्बिनेशंस पहन रहे हो, यू कैन वेयर मैक्स टू मैक्स 3 कलर्स, नॉट मोर देन दैट। 3 कलर्स पहन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर शारिक ने घड़ी अलग कलर की पहनी होती, स्टिल वॉचेस कैन बी मैच्ड। वॉच अगर आपकी मेटल होती, बेटर कि अगर ब्लैक मेटल होता तो भी पहन सकते हैं, नहीं भी होगा तो सिल्वर और मेटालिक कलर का भी बेल्ट पहन सकते थे। सो दैट इज अराउंड थ्री कलर्स हो जाते हैं, वो चल जाएगा। या अगर ज्यादा से ज्यादा शारिक ये कर सकता था कि अगर उसको चाहिए तो ही कैन ओनली चेंज द कलर ऑफ हिज वॉच। उसके अलावा बाकी उसको वैसे ही करना है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में आप ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। इसीलिए अगर मैंने भी आज ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया हुआ। अब मीर का अगर कर सकते हैं तो मीर, अगर तुमको अंदर टी शर्ट पहनना था तो यू वुड हैव वोर्न अ ब्लैक टी शर्ट, दैट वुड लुक बेटर बिकॉज यू आर वेयरिंग ऑलरेडी अ ब्लैक पैंट। एंड इफ यू आर वेयरिंग अ ब्लैक पैंट तो तुम ब्लैक शूज एंड ब्लैक बेल्ट पहनते थे, तो अगर तुम वो कॉम्बिनेशन करके भी आते तो तुम्हारी ग्रूमिंग ज्यादा बेटर दिखती। स्टिल बियर्ड इज स्टिल ओके, बट देन ये कलर कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर लगता। ओके, थैंक यू। तो अच्छा, मैंने आज ये वाला जो आज पहना हुआ है, मैंने ये एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहना हुआ था। मैं 90% ब्लेजर्स पहनती हूँ व्हेन आई हैव अ मीटिंग, या व्हेन आई हैव टू प्रेजेंट, व्हेन आई हैव अ डिस्कशन, और व्हेन आई हैव टू प्रेजेंट माय सैलून समवेयर इन अ प्रोफेशनल वे। तो मैं ज्यादातर ब्लेजर्स पहनती हूँ, पर आज आई एम वेयरिंग अ वेस्ट कोट। सो टू एड अ मोर प्रोफेशनल वे और टू एड अ मोर प्रोफेशनल लुक, मैंने टाई एड ऑन की है आज। टाई इसीलिए अगेन एड ऑन किया हुआ है बिकॉज पूजा, टाई इसीलिए एड ऑन किया हुआ है बिकॉज टाई अगेन गिव्स यू मोर फॉर्मल लुक, मोर प्रोफेशनल लुक, इसीलिए मैंने वेस्ट कोट के साथ टाई ऐड किया है। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने आज शर्ट क्यों बाहर रखा है। मैंने शर्ट इसलिए बाहर रखा है क्योंकि मेरे पैंट्स स्ट्रेट है। अगर आप देख सकते हो तो माई पैंट्स आर स्ट्रेट। इफ माई पैंट्स वर नैरो आई वुड हैव टक्ड इन, माई पैंट्स आर स्ट्रेट, दैट इज माई शर्ट इज टक्ड आउट। ऐसी सारी डिटेल्स और ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम अप हो गया है। क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको कुछ भी रहेगा तो आप हमको पूछ सकते हो। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसलिए सिखा रही हूँ सैलून मैनेजमेंट में क्योंकि बहुत नेसेसरी रहता है। मैं अगर बोलूँ तो मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, सो आई एम नॉट सेइंग कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बट आई हैव अ गुड पर्सनालिटी, जिसकी वजह से मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को कहीं पे जाके बात करना, स्पीच देना, या अपने आप को कहीं पे जाके रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है बिकॉज आई नो दैट आई कैरी दैट कॉन्फिडेंस, आई नो दैट आई कैन कैरी दैट ग्रूमिंग, आई नो दैट आई कैन कैरी दैट बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, बॉडी टेक्सचर, आप जो भी चीजें बोलो। तो ये सारी चीजें मुझे मेरे सैलून मैनेजमेंट में बहुत सारे काम में आई है। मेरी पर्सनालिटी ऐसा नहीं है कि पहले से ही ऐसी है, मैंने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज किए हुए हैं और उसके पहले भी बुरी नहीं थी। पर यस, एवरीथिंग नीड्स एन एनहांसमेंट, एवरीथिंग नीड्स एन इम्प्रूवमेंट, और हम हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमको सीखना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आज का कलर कॉम्बिनेशन है, या आज का मैंने जूता क्यों ऐसा पहना है। अगेन फॉर्मल शूज आपके अगर रहते हैं तो फॉर्मल शूज शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी क्लोज्ड, मतलब आपके कॉक शूज होने चाहिए, या फिर आप उसको क्लोज शूज बोल सकते हो, बेलीज बोल सकते हो। बट अगेन आज मैंने स्ट्रेट पैंट्स पहने हैं, इसलिए मैंने बूट्स पहने हैं नीचे। अगर मैंने स्ट्रेट नहीं पहने होते तो आई कुड हैव वोर्न बेलीज, और आई कुड हैव वोर्न शूज which are little open in the center, यहाँ पे ओपन होते हैं। अगर वो फिटिंग मेरे, अगर पैंट्स फिटिंग होते, पेंसिल फिट होते हैं। लड़कियों में तो बहुत अनेक टाइप के पैंट्स आते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम कलर कॉम्बिनेशंस में मैं आपको बताऊंगी जो आप पहन सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पास अगर टोटल 3 कलर है, 3 कपड़े हैं, उन्हीं 3 कपड़ों से आप नहीं करके 12 से 15 कपड़े बना सकते हो, और 12 से 15 कपड़े यूज कर सकते हो और पहन सकते हो। ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड एंड एवरीवन कैन नॉट कीप बाइंग,
बट आई वुड स्टिल सजेस्ट वन थिंग कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो और आपको ये चाहिए कि हम सैलून मैनेजमेंट में ग्रो करें, हम सैलून मैनेजर बने, सैलून हेड बने, जोनल बने, या बहुत सारे और स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे और हायरार्कीज रहते हैं, अगर हमको ग्रो करना है तो येस यू हैव टू इन्वेस्ट अ लिटिल इन योर पर्सनैलिटी। आपको नॉट कि मैं बोल रही हूँ कि पैसे इन्वेस्ट करो, पर आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना है, पैसे भी इन्वेस्ट करना है, अगर इस ही फील्ड को आपको आपका करियर बनाना है जैसे मैंने अपना बनाया। तो अगर आपको चाहिए तो 1-on-1 सेशन भी मिलेगा आपको पूजा, शारिक, दवीना के साथ, पूजा, शारिक और चौन के साथ फॉर हेयर। अगर आपको सैलून मैनेजमेंट का अगर 1-on-1 सेशन चाहिए तो आप मेरे साथ ले सकते हो, हमारा लिंक बायो में है पूरा का पूरा। और मैं ये सेशन कवर नहीं कर सकती हूँ तो मैं इसको पार्ट 2 में कवर करूंगी, नेक्स्ट मंडे को मैं कवर करूंगी। आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमको डीएम कर सकते हो, एंड हमारी व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिटी है, उसका लिंक बायो में है। हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हम क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं आपको कम्युनिटी में, आप उसका अगर सही जवाब दोगे तो आपको गिफ्ट भी मिलेंगे। तो वैसे पर मीर सर ने आपको लास्ट वीक में क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो मैं मीर सर इसकी बाद में मीर सर को मैं पूछूंगी कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा। तो गिफ्ट्स में हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, गुडीज दे रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप मुंबई में रहोगे तो आप आके सर्विस यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्वेश्चन एंड आंसर इस हफ्ते से चालू करेंगे। हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे हर सेक्शन के बारे में, आपने इस टाइम पे लाइव सेशन में क्या सीखा है। अगर आपका जवाब सही रहेगा तो हम आप कहीं पे भी रहोगे हम आपको एक गिफ्ट भेजेंगे। तो येस, प्लीज डू फॉलो अस एंड प्लीज डू सपोर्ट। आपको अगर कोई भी क्लासेस ऑफलाइन ज्वाइन करने हैं तो सारे डिटेल्स हमारे कम्युनिटी में भी है ना मीर, कम्युनिटी में मेंशन्ड है, और एकेडमी के पेज के ऊपर जाके आप थैंक यू मनीषा, हाँ आई नो स्टीव, थैंक यू गाइज एंड प्लीज डू फॉलो अस एंड प्लीज मैं जोरा का फैन तुमको बस टिक पे टिक लिए जा रहे हैं। प्लीज हमको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है, और हमको फॉलो कीजिए। थैंक यू, बाय।